जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के वीडियो क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, जितने भी छात्र 15 और 16 मार्च को इंग्लिश कोर का बोर्ड एग्जाम देने वाले, आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका ये जो इंग्लिश कोर का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में 240 ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंग्लिश कोर्स से करवाए गए जो कि आपके क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट फुल होता है। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते थे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका इंग्लिश कोर्स से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन को करवाए गए। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखते नहीं। दोस्तों, इससे आपका क्या होगा कि आपका क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम होता है वो आपका लाइफ में, आपका जीवन में एक ही बार होता है ये आपके लिए अंतिम समय है। ठीक है, इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि दोस्तों यदि आप क्वेश्चन को पढ़े रहेगा तो आप आसानी से वहां पे टिक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ेगा तो लगने लगेगा बोर्ड एग्जाम में पता नहीं क्वेश्चन कहां से आ गया और आप गलत सेलेक्ट करके आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए दोस्तों आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और हर एक क्वेश्चन को याद करने का प्रयास करना है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की सुपर फास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सेट बाय सेट करवाए गए 1 से 30 क्वेश्चन, फिर 1 से 30 क्वेश्चन, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना और हर एक क्वेश्चन को याद करने का प्रयास करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन जो चैप्टर है उसका ऑथर कौन है, मतलब राइटर कौन है, वो आपको यहाँ पे बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, अल्फाइंस डॉटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच कंट्री वॉज डिफीटेड इन द फ्रेंको प्रेशियन वार। फ्रेंको प्रेशियन वार में कौन से कंट्री हार चुकी थी। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, 1 में दिया हुआ है फ्रांस, 2 में दिया हुआ है प्रेशिया, 3 में दिया हुआ है जर्मनी, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वेयर हैज साहेब कम फ्रॉम। साहेब जो है मतलब कहाँ से आया था, और साहेब फैमिली हैड कम फ्रॉम, और उनके फैमिली भी कहाँ से आए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा, ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सम टाइम आई फाइंड अ रूपी नोट इन अ गार्बेज। हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन। सम टाइम मतलब कभी कभी हम जो है वह गार्बेज में कुछ पैसे पा लेते हैं। इस लाइन को किसने कहा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में दिया हुआ है अनीस जंग, 2 में दिया हुआ है साहेब, 3 में दिया हुआ है मुकेश, 4 में दिया हुआ है सविता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच मिस एडवेंचर्स डेवलप्ड फियर फॉर वाटर इन द माइंड ऑफ विलियम डगलस। विलियम डगलस के साथ मिस एडवेंचर जो हुआ था वाटर के प्रति वह कैसे हुआ था वो आपको यहाँ पे बताना है कि कहाँ पर हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में दिया हुआ ही फेल इन द वेल, 2 में दिया हुआ YMCA पूल इंसिडेंट, 3 में दिया हुआ है इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग, 4 में दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, YMCA पूल इंसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 6 नंबर। हु थ्रू डगलस इनटू द स्विमिंग पूल। डगलस को जो है वह स्विमिंग पूल में किसने फेंक दिया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में दिया हुआ है हिज फादर, 2 में दिया हुआ है वॉचमैन, 3 में दिया हुआ है अ बिग यंग बॉय, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, या बिग यंग बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्वीडेन्स माइंस आर रिच इन विच और। स्वीडेन्स माइंस जो एक मेटल है वह और के रूप में किस और के रूप में पाया जाता है ये आपको बताना है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ है ब्रास, 2 में दिया हुआ है कॉपर, 3 में दिया हुआ है स्टील, 4 में दिया हुआ है आयरन और। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, आयरन और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वेयर वाज द एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन 1916 हेल्ड। 1916 में जो एनुअल कांग्रेस पार्टी हेल्ड हुआ था वो कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, पटना दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है मुंबई, 3 में दिया हुआ है लखनऊ, 4 में दिया हुआ है वाराणसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वेन वाज जेमिनाई स्टूडियो सेटअप। जेमिनाई स्टूडियो जो है कौन से ईयर में सेटअप हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्हाट वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनाई स्टूडियो बॉट। यहाँ मेकअप मटेरियल का नाम बताना है जो जेमिनाई स्टूडियो ने किया था, उसका ब्रांड का नाम बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए फर्स्ट हो जाएगा, पेन केक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एट व्हाट एज वाज इकोस बुक पब्लिश। इको बुक्स कब पब्लिश किया गया था ये आपको बताना है। तो इसका फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, एट द एज ऑफ 20, एट द एज ऑफ 25, और 3 में दिया हुआ एट द एज ऑफ 22, 4 में दिया हुआ एट द एज ऑफ 26। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, एट द एज ऑफ 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्हाट डज VS नाइपॉल फील अबाउट इंटरव्यूज। इंटरव्यूज के प्रति नाइपॉल का जो फील है वह कैसा है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, वंडर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज जैंसी। जैंसी जो है वह किस तरीके का लड़की है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट में जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, डे ड्रीमर, प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक, 3 में दिया हुआ है नॉटी, 4 में दिया हुआ है रोमांटिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, प्रैक्टिकली एंड रियलिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज सोफी। यहाँ पर अब आप सोफी के बारे में पूछा गया है कि सोफी जो है वह किस तरीके का लड़की है, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, डे ड्रीमर। यहाँ पर अब आपको एक पोयम दे दिया गया है और इसी पोयम को आपको ध्यान से पढ़ के और आंसर देना है। इसका जो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेम द पोयम, आप यहाँ पे पोयम का नाम बताना है। तो इसका जो पोयम का जो नाम है वह 2 हो जाएगा, माई मदर एट 66। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु हैज़ कंपोज्ड द गिवन पोयम, मतलब ये जो पोयम है वह किसके द्वारा दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, कमला दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डज द स्प्रिंटिंग ट्री सिग्निफाई। स्प्रिंटिंग ट्री जो है वह किस चीज़ का सिग्निफाई कर रहा है, ये आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, चाइल्डहुड एंड यथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु लुक्ड आउट एट यंग ट्री। यंग ट्री के ऊपर कौन देख रहा है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में दिया हुआ चिल्ड्रेन, 2 में दिया हुआ फादर, 3 में दिया हुआ मदर, 4 में दिया हुआ द पोएट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, द पोएट। ये सब आपको इस पोयम से आंसर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हम लोग 50 नंबर में क्या बोल रहा है, रेफरिंग टू द पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम वेयर आर द चिल्ड्रेन सिटिंग। इस ये जो पोयम है एन एलिमेंट्री स्कूल, इसके जो स्टूडेंट लोग हैं वह कहाँ पर बैठे हैं। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में दिया हुआ है इन द प्ले ग्राउंड, 2 में दिया हुआ है इन द क्लासरूम, 3 में दिया हुआ है इन द कार, 4 में दिया हुआ है इन द हाउस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, इन द क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु वाज सिटिंग एट द बैक ऑफ द एलिमेंट्री क्लासरूम। एलिमेंट्री क्लासरूम में जो बैक साइड में बैठे हैं वह स्टूडेंट जो है वह किस किस तरह का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, स्वीट एंड यंग बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु डज टीच अस दैट देयर इज ऑलवेज लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस। हमें कौन सिखाता है कि हमेशा अस्थिरता में जीवन होता है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में दिया हुआ है माउंटेन, 2 में दिया हुआ है रिवर, 3 में दिया हुआ है द अर्थ, 4 में दिया हुआ है द मून। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द पोएट पेन नेम ऑफ द पोयम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट जो एक पोयम है उसका पेन नेम बताना है, मतलब ऑथर का नाम बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, पब्लो नरोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोयम। द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो पोयम है उस पोयम में क्या क्या मेंशन किया गया है ये आपको बताना है। तो इसका जो फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, सन एंड मून, 2 में दिया हुआ है फ्लावर्स, 3 में दिया हुआ है यंग ट्री, डी में दिया हुआ है ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज सैम्स लेटर टू चार्ल्स रिप्रेजेंट। सैम्स का जो लेटर है वह चार्ल्स को जो लिखा था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, अ ब्लेंड ऑफ रियलिटी एंड फैंटेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग। द टाइगर किंग जो एक स्टोरी है उसका मेन कैरेक्टर कौन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधमपुरम, 2 में दिया हुआ है द महाराजा ऑफ शांतिपुरम, 3 में दिया हुआ है द महाराजा ऑफ शक्तिपुरम, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधमपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इन विच आवर्स वाज द प्रिंस ऑफ प्रतिबंधमपुरम बॉर्न। प्रतिबंधमपुरम का जो प्रिंस है वह किस टाइम में बॉर्न हुआ था, किस आवर में बॉर्न हुआ था ये आपको बताना है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ है इन द आवर ऑफ बुल, इन द आवर्स ऑफ टाइगर, 3 में दिया हुआ है ए एंड फर्स्ट एंड 2 बोथ, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा, इन द आवर ऑफ बुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज देयर इन अंटार्कटिका, मतलब अंटार्कटिका में क्या है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, जियोलॉजिकल हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट परसेंट ऑफ द अर्थ टोटल आइस इज स्टोर्ड इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में जो है कितने परसेंट आइस जो है पानी के रूप आइस के रूप में स्टोर्ड है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में दिया हुआ है 60%, 22 में दिया हुआ है 70%, 3 में दिया हुआ है 80%, 4 में दिया हुआ है 90%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाउ डिड हैना हेल्प डॉक्टर सदाब। हैना जो है वह डॉक्टर सदाब को किस तरीके से हेल्प करती है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में दिया हुआ है बाय असिस्टिंग हिम, 2 में दिया हुआ है बाय गिविंग हिम मनी, 3 में दिया हुआ है बाय वर्किंग एज ए नर्स, 4 में दिया हुआ है बाय गिविंग हिज टूल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, बाय वर्किंग एज अ नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाई डिड डॉक्टर वाइफ फील्स डिस्ट्रेस्ड।
मतलब डॉक्टर का जो वाइफ थी हिना, वह स्थित क्यों फील करती है, क्यों महसूस करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, सीइंग वाइटमैन ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डिड द विजार्ड आस्क रॉगर। विजार्ड जो है वह रॉगर से क्या कहता है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में दिया हुआ है व्हाट डिड ही वांट टू हैव, 2 में दिया हुआ है व्हाट डिड ही वांट टू ईट, 3 में दिया हुआ है व्हाट डिड ही वांट टू स्मेल लाइक, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, व्हाट डिड ही वांट टू स्मेल लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डिड रोगर वांट टू स्मेल लाइक। रोगर जो है वह किसके जैसा महकना चाहता था। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में दिया हुआ है मैरीगोल्ड, 2 में दिया हुआ है सनफ्लावर्स, 3 में दिया हुआ है जैस्मीन, 4 में दिया हुआ है रोज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हुज फेस वॉज बर्नड अवे बाय द एसिड। एसिड से किसका फेस जल गया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में दिया हुआ है डैरीज मदर, 2 में दिया हुआ है मिस्टर लैब, 3 में दिया हुआ है डैरी सिस्टर, 4 में दिया हुआ है डैरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, डैरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाउ डिड इवांस इस्केप फ्रॉम द जेल। इवांस जो है वह जेल से किस तरीके से भाग गया था, कौन उसको हेल्प किया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में दिया हुआ है बाय जंपिंग द वॉल, 2 में दिया हुआ है बाय बिफुलिंग द वॉचमैन, 3 में दिया हुआ है हिज फ्रेंड प्रिजन ऑफिसर रिलीज्ड हिम, डी में दिया हुआ है मतलब 4 में दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, हिज फ्रेंड प्रिजन ऑफिसर रिलीज्ड हिम। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है उसका राइटर कौन है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, जेम्स बॉन्ड, 2 में दिया हुआ है अशोका मित्रन, 3 में दिया हुआ है सिल्मा लैगरलॉफ, 4 में दिया हुआ है अनीस जंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, अनीस जंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेम द सिटी वेयर मुकेश लिव। यहाँ पर सिटी का नाम बताना है जहाँ पर मुकेश रहता था। यहाँ पर जो फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, अहमदाबाद, 2 में दिया हुआ है फिरोजाबाद, 3 में दिया हुआ है इलाहाबाद, 4 में दिया हुआ है दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, फिरोजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु वाज ग्रेटा गार्बो। ग्रेटा गार्बो कौन था, ये आपको बताना है। यहाँ पर फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, अ स्वीडिश एक्ट्रेस एंड ऑस्कर विनर, 2 में दिया हुआ है अ जर्मन एक्ट्रेस, 3 में दिया हुआ है अ फ्रांस एक्ट्रेस, 4 में दिया हुआ है अ बंगाली एक्ट्रेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा, अ स्वीडिश एक्ट्रेस एंड ऑस्कर विनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट वाज अशोका मित्रन जॉब इन द स्टूडियो। अशोका मित्रन का क्या काम था स्टूडियो में। तो इसका जो फर्स्ट में ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, टू अरेंज पैनकेक्स, टू अरेंज मेकअप किट्स, टू सर्व वाटर, 4 में दिया हुआ है कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम इन द फाइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर इन देम इन फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन का सेटिंग क्या है यहाँ पर आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, द फ्रैंको प्रेसियन वार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाई। लास्ट लेसन जो है वह किस चीज़ का सिग्निफाई कर रहा है। तो फर्स्ट में यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया है दोस्तों, चेंज ऑफ पावर, 2 में दिया हुआ चेंज ऑफ गवर्नमेंट, 3 में दिया हुआ चेंज इन लाइफ, 4 में दिया हुआ चेंज ऑफ टीचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, चेंज ऑफ गवर्नमेंट। सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, चेंज इन लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर आउट इन हाई स्कूल इन याकिमा। याकिमा में जो हाई स्कूल था वहाँ पर ऑथर कितने साल में गया था वहाँ पर कुछ सीखने के लिए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों 2 ईयर, 2 में दिया हुआ है 4 ईयर, 3 में दिया हुआ है 3 ईयर, 4 में दिया हुआ है 4 ईयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा, 2 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाई एम सी ए स्टैंड फॉर। यहाँ पर वाई एम सी ए का यहाँ पर फुल फॉर्म बताना है। यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाई डज द पेडलर नीट अप वेरियस काइंड ऑफ थॉट। मतलब पेडलर के मन में जो है वह वेरियस अलग अलग तरह का थॉट क्यों आ रहा था उसके मन में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में दिया हुआ है बिकॉज ऑफ ग्रीड, 2 में दिया हुआ है बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग, 3 में दिया हुआ है बिकॉज ऑफ लोनलीनेस एंड पॉवर्टी, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ लोनलीनेस एंड पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंडिगो इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर।
यहाँ पर जो इंडिगो जो चैप्टर है वह किस बुक से लिया गया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट वाज गांधी जी डिमांड फ्रॉम द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड। गांधी जी का क्या डिमांड था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के खिलाफ। तो इस यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में दिया हुआ है 30% रिफंड एज रिपेमेंट, 2 में दिया हुआ है 40% रिफंड एज रिपेमेंट, 3 में दिया हुआ है 50% रिफंड एज रिपेमेंट, या फिर 10% रिफंड एज अ रीपेमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, 50% रिफंड एज रीपेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डेट डिड ही यूज टू राइट अ नॉवल। द इंटरव्यू जो चैप्टर है उस चैप्टर का जो ऑथर है वह किस दिन नॉवल लिखा करते थे। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में दिया हुआ संडे नाइट, 2 में दिया फ्राइडे नाइट, 3 में दिया हुआ एवरी इवनिंग, 4 में दिया हुआ संडे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज सोफी इन रियलिटी। सोफी जो है रियलिटी में क्या करती थी ये आपको बताना है। यहाँ पर जो फर्स्ट में ऑप्शन दे दिया गया है दोस्तों, अ ड्रीमर, 2 में दिया हुआ है अ वर्क एट बिस्किट फैक्ट्री, 3 में दिया हुआ है अ फाइटर, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, अ वर्कर एट बिस्किट फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाउ ओल्ड इज पोएट मदर। पोएट मदर, पोएट का जो माँ है वह कितने साल का है ये आपको बताना है। यहाँ पर माई मदर एट 66 ये चैप्टर से लिया गया है यहाँ पर। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में दिया हुआ 61 ईयर, 2 में दिया हुआ 65 ईयर, 3 में दिया हुआ 66 ईयर, 4 में दिया हुआ 68 ईयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, 66 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग 15 नंबर। यहाँ पर आप लोग का एक पोयम दे दिया गया है, यहाँ पर आपको फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि ये पोयम किसका है। यहाँ पर जो फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, नेम द पोयम, यहाँ पर पोयम का नाम बताना है। तो इसका जो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसका जो आंसर है आप लोग जानते होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब इसी का सेकेंड क्वेश्चन, हु हैज कंपोज द गिवन पोयम, मतलब ये पोयम जो है किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, स्टीफन स्पेंडर, 2 में दिया हुआ है रॉबर्ट, 3 में दिया हुआ है कमला दास। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, कमला दास। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों इसी का थर्ड पार्ट, हाउ आर द चिल्ड्रेन, मतलब चिल्ड्रेन जो है वह कैसे हैं इस पोयम में। यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, मिसरेबल एंड डिप्रेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाई इज द हेड ऑफ द टेल गर्ल्स वेट डाउन, मतलब गर्ल का जो हेयर है वह झुका हुआ क्यों है ये आपको बताना है, मतलब हेड क्यों झुका हुआ है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, टू मच डर्टी हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डज द स्टाइल ऑफ द पोएम सिंबलाइज एट द पोएट यूज टू राइट विथ, कविता की प्रतीकों का शैली क्या है जो कवि इस पोएम में यूज किए हैं। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में दिया हुआ है डिजायर, 2 में दिया हुआ है हैप्पीनेस, 3 में दिया हुआ है होप, डी में दिया हुआ है डिजायर एंड होप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, डिजायर एंड होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ द पोएम। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वह कीपिंग क्वाइट पोयम से पूछा गया है। यहाँ पर कीपिंग क्वाइट जो पोयम है वह किस लैंग्वेज में ओरिजिनल उसका लैंग्वेज बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, फर्स्ट में दिया हुआ स्पेनिश, 2 में दिया हुआ इंग्लिश, 3 में दिया हुआ हिंदी, 4 में दिया हुआ पाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा, स्पेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट काइंड ऑफ अ पोएट वाज जॉन किट्स। जॉन किट्स जो है वह किस टाइप का पोएट है ये आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में दिया हुआ है अ रियलिस्टिक, 2 में दिया हुआ है रिलीजियस, 3 में दिया हुआ मिडेवल, 4 में दिया हुआ रोमांटिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, रोमांटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु वाज पिटफुल नी इन द पोयम। पिटफुल नी इस पोयम में कौन है ये आपको बताना है। ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये रोड सर स्टैंड से ये क्वेश्चन लिया गया है, ये आपको यहाँ पे बताना है कि पिटफुल नी इस पोयम में कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, द पुअर रूलर फोक एंड फार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल जो चैप्टर है उसमें सैम कौन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट में ऑप्शन दे दिया गया है दोस्तों, ए अ डॉक्टर, 2 में दिया हुआ अ फ्रेंड, 3 में दिया हुआ अ फ्रेंड ऑफ चार्लीस, 4 में दिया हुआ नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, अ फ्रेंड ऑफ चार्लीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लेट टाइगर बी वेयर हु सेड दिस वर्ड, मतलब टाइगर को छोड़ दो, यह लाइन को किसने कहा है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा, एस्ट्रोलोगर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु वाज दुराई सानी। दुराई सानी कौन था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट में ऑप्शन दे दिया गया है दोस्तों, एन ओल्ड लेडी, टू में दिया हुआ है अ यंग लेडी, थ्री में दिया हुआ है अ ग्रीडी वुमेन, फोर में दिया हुआ है नन ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो थ्री हो जाएगा अ ग्रीडी वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाई डिड द ऑथर विजिट अंटार्कटिका। ऑथर जो है वह अंटार्कटिका क्यों विजिट किए थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, वन में दिया हुआ है टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लैनेट, टू में दिया हुआ है टू सी द वाइट, थ्री में दिया हुआ है टू इंजॉय द कोल्ड वेदर, फोर में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो वन हो जाएगा टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाई इज अंटार्कटिका एज अ रिस्ट्रिक्टेड प्लेस। अंटार्कटिका को रिस्ट्रिक्टेड प्लेस क्यों कहा गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में दिया हुआ है बिकॉज इट्स टू कोल्ड, टू में दिया हुआ है बिकॉज ऑफ नो लाइफ, थ्री में दिया हुआ है बिकॉज ऑफ स्नो, फोर में दिया हुआ है टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो फोर हो जाएगा टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाई डिड द सर्वेंट रिफ्यूज टू हेल्प। सर्वेंट जो है वह हेल्प करने से क्यों इनकार कर देते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में आउट ऑफ फेयर, बिकॉज ही वॉज एन अमेरिकन सोल्जर्स, थ्री में दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, फोर में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो थ्री हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु वॉज मिस्टर लैम्ब। मिस्टर लैम्ब कौन थे। यहाँ पर फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों आ यंग बॉय, टू में दिया हुआ है मिडिल मैन, थ्री में दिया हुआ है ओल्ड मैन, फोर में दिया हुआ है ब्लाइंड मैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो थ्री हो जाएगा ओल्ड मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु ऑर्डर्ड इवांस टू टेक ऑफ हिज हैट। इवांस को कौन ऑर्डर देता है कि माथा पर से कैप हटाने के लिए। तो यहाँ पर जो फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों जैक्सन, टू में दिया हुआ है स्टीफेंस, थ्री में दिया हुआ है द गवर्नर, फोर में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो वन हो जाएगा जैक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु वाज जीत कलासा। जीत कलासा कौन है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों अ तमिलियन, टू में दिया हुआ है अ प्रोटेस्टर, थ्री में दिया हुआ है अ नेटिव अमेरिकन, फोर में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो थ्री हो जाएगा अ नेटिव अमेरिकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग 29, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज सदाव फादर। सदाव का जो फादर थे वह किस टाइप का आदमी थे ये आपको बताना है। यहाँ पर जो फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों अ सीरियस, टू में दिया हुआ है अ जॉली गुड मैन, थ्री में दिया हुआ वेरी स्ट्रिक्ट, फोर में दिया हुआ है अ ट्रू पेट्रियोट एंड ट्रेडिशनल पर्सन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो फोर हो जाएगा अ ट्रू पेट्रियोट एंड ट्रेडिशनल पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बामा वाज द पेन नेम ऑफ अ फिदवला इंडलिट राइटर। बामा का जो पेन नेम था वह किस चीज़ के था, मतलब किस लैंग्वेज के था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट में दिया हुआ है दोस्तों मराठी, टू में दिया हुआ है तमिल, थ्री में दिया हुआ है तेलुगु, फोर में दिया हुआ है कन्नड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो टू हो जाएगा तमिल। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर डीप वाटर। डीप वाटर जो चैप्टर है उसका राइटर कौन है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट में यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों विलियम शेक्सपियर, टू में दिया हुआ है विलियम शॉ, थ्री में दिया हुआ है विलियम, फोर में दिया हुआ है विलियम डगलस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो फोर हो जाएगा विलियम डगलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाई वॉज फ्रांस रिलेक्टेंट टू गो टू स्कूल। फ्रांस जो है वह स्कूल क्यों नहीं जाना चाह रहा था। तो यहाँ पर जो फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों वांटेड टू एंजॉय वार्म सनलाइट, टू में दिया हुआ है वांटेड टू सी सोल्जर्स ड्रिल, थ्री में दिया हुआ है लेसन ऑन पार्टिसिपल वाज नॉट प्रिपेयर्ड, फोर में दिया हुआ है वांटेड टू एंजॉय आउटडोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो थ्री हो जाएगा लेसन ऑन पार्टिसिपल वाज नॉट प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डिड फ्रांस फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। फ्रांस जब स्कूल पहुंचा तो स्कूल में वह क्या देखता है। तो यहाँ पर फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों अ स्ट्रेंजर क्वाइटनेस, टू में दिया हुआ है पीपल वी आर डांसिंग, थ्री में दिया हुआ है पुलिस पेट्रोलिंग, फोर में दिया हुआ है स्कूल वाज क्लोज्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो वन हो जाएगा अ स्ट्रेंजर क्वाइटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, whom did एम हेमेल ब्लेम फॉर नॉट सेंडिंग अ स्टूडेंट टू स्कूल। एम हेमेल जो टीचर था वह टीचर स्कूल जो स्टूडेंट नहीं आते थे वो किसको ब्लेम कर रहा था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में दिया हुआ पेरेंट्स, टू में दिया हुआ फ्रेंड्स, थ्री में दिया हुआ टीचर्स, फोर में दिया हुआ वॉचमैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो वन हो जाएगा पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स। ऑथर के हिसाब से गार्बेज जो है वह पेरेंट के लिए क्या है।
तो यहाँ पर जो फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है मीन्स ऑफ जॉय, 2 में दिया हुआ है मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, 3 में दिया हुआ है मीन्स ऑफ शोर, 4 में दिया हुआ है मीन्स ऑफ सर्वाइवल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, मीन्स ऑफ सर्वाइवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू अनीस जंग व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन। अनीस जंग के हिसाब से जो गार्बेज है वह चिल्ड्रेन के लिए क्या है, बच्चों के लिए क्या है गार्बेज। तो यहाँ पर फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों मीन्स ऑफ टाइम पास, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, 3 में दिया हुआ है मीन्स ऑफ प्लेइंग, 4 में दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु वाज साहेब, साहेब कौन है। तो यहाँ पर फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है अ शॉपकीपर, 2 में दिया हुआ है अ सर्वेंट, 3 में दिया हुआ है अ रैग पिकर, 4 में दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, अ रैग पिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डिड विलियम डगलस डिजायर फॉर। विलियम डगलस का डिजायर क्या था, मतलब वह क्या सीखना चाहता था। तो यहाँ पर फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है विजिट टू कैलिफोर्निया, 2 में दिया हुआ है टू बी विथ हिज मदर, 3 में दिया हुआ है टू लर्न स्विमिंग, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, टू लर्न स्विमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डीप वाटर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच बुक। डीप वाटर जो चैप्टर है वह किस बुक से लिया गया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों फियर ऑफ वाटर, 2 में दिया हुआ मैन एंड माउंटेन, 3 में दिया हुआ हाउ टू स्विम, 4 में दिया हुआ फियरलेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, मैन एंड माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द सेलर व्हाट लीड्स अस टू वेरियस मिस्ट्रीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, विश एंड ग्रिड ऑफ कंफर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाउ मच डिड गांधी जी आस्क द इंडिगो प्लांटर्स टू पे टू द फार्मर। इंडिगो गांधी जो है जो वह इंडिगो प्लांटर्स को कितने परसेंट पे करने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है 50%, 2 में दिया हुआ 30%, 3 में दिया हुआ 10%, 4 में दिया हुआ 40%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट हैज़ बीन मेकअप रूम कंपेयर टू। मेकअप रूम को किससे कंपेयर किया गया है। यहाँ पर फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों मेकअप कंपनी, 2 में दिया हुआ है अ पार्लर, 3 में दिया हुआ है ज्वेलरी शॉप, 4 में दिया हुआ है हेयर कटिंग सैलून। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, हेयर कटिंग सैलून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डज सोफी ड्रीम अबाउट। सोफी का ड्रीम क्या था। तो यहाँ पर फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है बिकमिंग एन एक्टर, 2 में दिया हुआ है बिकमिंग रिच, 3 में दिया हुआ है बिकमिंग पुअर, 4 में दिया हुआ है बिकमिंग अ मैनेजर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, बिकमिंग रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इन विच लैंग्वेज हैज़ कमला दास रिटन अ स्टोरी एंड नोबेल। कमला दास के द्वारा जो स्टोरी या नोबेल लिखा गया था वो कौन सा लैंग्वेज में था ये आपको बताना है। यहाँ पर फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों इंग्लिश एंड तमिल, 2 में दिया हुआ है इंग्लिश एंड मलयालम, 3 में दिया हुआ है इंग्लिश एंड उर्दू, 4 में दिया हुआ है इंग्लिश एंड हिंदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, इंग्लिश एंड मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोएम माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 जो पोएम है इसमें कौन कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों मेटाफर, 2 में दिया हुआ है सिमिली, 3 में दिया हुआ है ऑल्टरेशन, 4 में दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन ट्री स्प्रिंटिंग। ट्री स्प्रिंटिंग में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डज द पोएट पोएट्री इन द पोएम। ये जो पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, इसमें से चिंतित कौन है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों फर्स्ट में दिया हुआ है यंग मैंस प्लेइंग फुलनेस ऑफ द चिल्ड्रेन, 3 में दिया हुआ है क्वेश्चन ऑफ चिल्ड्रेन, 4 में दिया हुआ है द पिगलेट ऑफ यंग चिल्ड्रेन इन स्लम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, द पिगलेट ऑफ यंग चिल्ड्रेन इन स्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द कलर ऑफ वॉल विथ। पोएट जो है वह कलर ऑफ वॉल को किससे कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों फ्रूट एप्पल, 2 में दिया हुआ है सोर आइसक्रीम, 3 में दिया हुआ वेजिटेबल कलर, 4 में दिया हुआ नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, सोर क्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डू द फेस ऑफ चिल्ड्रेन इन स्लम एरिया रिफ्लेक्ट। स्लम एरिया में जो चिल्ड्रेन है उनका फेस किस तरीके का है ये आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों फर्स्ट में दिया हुआ हैप्पीनेस, 2 में दिया हुआ देयर एस्पिरेशंस, 3 में दिया हुआ देयर एनर्जी, 4 में दिया हुआ सैडनेस एंड लैक ऑफ एनर्जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, सैडनेस एंड लैक ऑफ एनर्जी। अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपका जो है एक पोएम दे दिया गया है और आपको इसी से उत्तर देना है, तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि नेम द पोएम। अब ये जो पोएम है ये पोएम का नाम बताना है कि ये पोएम का नाम क्या है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, कीपिंग क्वाइट।
नेक्स्ट हम लोग इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं दोस्तों। हु हैज़ कंपोज्ड द गिवन पोएम, मतलब ये जो पोएम है वह किसके द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में स्टीफन स्पेंडर, 2 में दिया हुआ है रॉबर्ट फोर्ड, 3 में दिया हुआ है पाब्लो नरोदा, 4 में दिया हुआ है कमला दास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, पाब्लो नरोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसी का थर्ड पार्ट। व्हाट डज द पोएट आस्क यस व्हाइल ही काउंट अप टू 12। पोएट जो है वह क्या बोलते हैं जब वह काउंट करते हैं 12 तक। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में टू बी अलाइव, 2 में दिया हुआ है टू कीप क्वाइट, 3 में दिया हुआ है टू टीच, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, टू कीप क्वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्हाट लिव्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड। अगर सब कोई इस दुनिया में मर जाएगा तो इस दुनिया में क्या बचेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में दिया हुआ है माउंटेन, 2 में दिया हुआ है क्वाइटनेस, 3 में दिया हुआ है स्टिलनेस, 4 में दिया हुआ है द अर्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 21। अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर इट लवलीनेस। मतलब थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो है वो हमेशा के लिए अगर रह जाए तो सुंदरता क्या होगा, मतलब सुंदरता बढ़ेगा या फिर घटेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, इंक्रीज, 2 में दिया हुआ है डिक्रीज, 3 में दिया हुआ है रिमेन कांस्टेंट, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा, इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हु इज द टाइगर किंग इन द स्टोरी। टाइगर किंग जो स्टोरी है उसका मेन कैरेक्टर कौन है ये यहाँ पर ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, सर जंग जंग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्हाट डिड टाइगर किंग अल्ट्रा एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शन। साधु लोग जो भविष्यवाणी किया था कि 100वें टाइगर में किंग का मौत हो जाएगा, तो वो जो किंग था वह साधु से क्या बोलता है उसके बाद। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में दिया हुआ है लेट टाइगर वॉच, 2 में दिया हुआ है लेट टाइगर बी केयरफुल, 3 में दिया हुआ है लेट टाइगर बी वेयर, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, लेट टाइगर बी वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाउ मेनी ईयर बैक वेयर इंडिया एंड अंटार्कटिका पार्ट ऑफ अ सेम लैंड मास। कितने साल पहले इंडिया और अंटार्कटिका जो है वह सेम लैंड में आता था, मतलब सेम जगह पर आता था। तो यहाँ पर जो फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों 100 मिलियन ईयर बैक, 2 में दिया हुआ है 300 मिलियन ईयर एगो, 3 में दिया हुआ है 200 मिलियन ईयर एगो, 4 में दिया हुआ है 400 मिलियन एगो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, 300 मिलियन ईयर एगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्हाट वाज गोंडवाना। गोंडवाना क्या है। यहाँ पर फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है एंशिएंट टूरिस्ट प्लेस, 2 में दिया हुआ है एन एंशिएंट सिटी इन अंटार्कटिका, 3 में दिया हुआ है एन एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, एन एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाउ डिड डॉक्टर इंश्योर दैट द अमेरिकन सोल्जर्स हैड लेफ्ट सेफली। डॉक्टर जो है वह इंश्योर कैसे होते हैं कि अमेरिकन सोल्जर जो है वह सेफली अपने घर लौट चुका है। तो यहाँ पर फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, बाय सीइंग हिम, बाय सीइंग नो सिग्नल ऑफ फ्लैश लाइट, 3 में दिया हुआ है बाय गिविंग हिम कॉल, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, बाय सीइंग नो सिग्नल ऑफ फ्लैश लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वाई वॉज रोगर्स मॉम एंग्री विथ हिम। रोगर्स की जो माँ है वह रोगर से क्यों नाराज थी। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, मतलब गुस्सा क्यों थी। यहाँ फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है बिकॉज ऑफ न्यू रोजी स्मेल, बी में 2 में दिया हुआ है बिकॉज ऑफ न्यू ड्रेस, 3 में दिया हुआ है बिकॉज ऑफ न्यू न्यूज़पेपर, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ न्यू रोजी स्मेल। यहाँ पर 28 नंबर में बोल रहा है दोस्तों, हु इज डैरी। डैरी कौन था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है अ स्मॉल बॉय, 2 में दिया हुआ है बॉय विथ बर्न फेस, 3 में दिया हुआ बॉय, 4 में दिया हुआ अ यंग बॉय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, अ बॉय विथ बर्न फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वाई वॉज द गवर्नर नॉट रेडी टू टेक अ रिस्क। गवर्नर जो है वह रिस्क को क्यों नहीं लेना चाह रहे थे, मतलब क्यों रेडी नहीं थे रिस्क लेने के लिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, टू ब्रिंग अ गुड नेम, 2 में दिया हुआ है टू स्टॉप इवांस फ्रॉम टेकिंग एग्जाम, 3 में दिया हुआ है टू अवॉइड एनी बैड नेम, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, टू अवॉइड एनी बैड नेम। आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हु इज बामास ब्रदर। बामा का जो भाई है वो कौन था। यहाँ पर फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों अ बॉय, 2 में दिया हुआ है अ यंग बॉय, 3 में दिया हुआ है अन्ना, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, अन्ना। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हु इज द ऑथर ऑफ द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप जो चैप्टर है उसका राइटर कौन है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, सिल्मा लैगरलॉफ, 2 में दिया हुआ है जॉन मिल्टन, सॉरी मिस्टर जॉन, 3 में दिया हुआ मिल्टन, 4 में दिया हुआ नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा, सिल्मा लैगरलॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्हाट मेड फ्रांस फॉरगेट एम हेमिल रूलर एंड क्रैकीनेस। एम हेमिल जो उनके टीचर थे फ्रांस के, वो उनका जो रूलर था, उनका क्रैकीनेस नेचर था, वह फ्रांस जो है
वह क्या फॉरगेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, 1 में दिया हुआ है पुलिस पेट्रोलिंग, 2 में दिया हुआ है स्ट्रेंजर क्वेटनेस, 3 में दिया हुआ है बोथ 1 एंड 2, 4 में दिया हुआ है द आइडिया ऑफ इज गोइंग अवे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, द आइडिया ऑफ इज गोइंग अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हेमेल सर्व द स्कूल। एम हेमेल जो है वह कितने साल तक ये इस स्कूल में पढ़ा रहे थे, मतलब कितने साल से ये एम हेमेल जो है वह स्कूल में पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों 20 ईयर्स, 2 में दिया हुआ 35 ईयर्स, 3 में दिया हुआ 40 ईयर्स, 4 में दिया हुआ 30 ईयर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, 40 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट वाज साहेब लुकिंग फॉर। साहेब जो है गार्बेज में क्या देखता है, मतलब क्या खोजता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों एग्स, 2 में दिया हुआ है गोल्ड, 3 में दिया हुआ है कॉइन्स, 4 में दिया हुआ टॉय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, गोल्ड। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहेब ई आलम। यहाँ पर पूछा है कि साहेब ई आलम का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों ऑनर, 2 में दिया हुआ है रिच मैन, 3 में दिया हुआ है पुअर मैन, 4 में दिया हुआ है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड। साहेब जो है वह कहाँ पर काम करता था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है एट अ सारी शॉप, 2 में दिया हुआ है एट अ टी स्टॉल इन सीमापुरी, 3 में दिया हुआ एट अ ज्वेलरी शॉप, 4 में दिया हुआ एट अ स्वीट शॉप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, एट अ टी स्टॉल इन सीमापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई। डीप वाटर जो चैप्टर है वह किस चीज़ का सिग्निफाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट में ब्यूटी, 2 में दिया हुआ है डेप्थ ऑफ सी, 3 में दिया हुआ है डेप्थ ऑफ ओशियन, 4 में दिया हुआ फेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु थ्रो डगलस इनटू द स्विमिंग पूल। डगलस को जो स्विमिंग पूल में फेंका गया था वो किसके द्वारा फेंका गया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है अ यंग बॉय, मदर, इंस्ट्रक्टर, वॉचमैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा, या यंग बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाउ मच डिड इंडिगो प्लांटर्स ऑफर टू पे। इंडिगो प्लांटर के द्वारा कितने परसेंट पे करने का आया था, मतलब कितने परसेंट पे करने के लिए उनको बोला गया था। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में दिया हुआ 30%, 2 में दिया हुआ 10%, 3 में दिया हुआ 25%, 4 में दिया हुआ 40%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु वॉज द इंग्लिश मैन इन द स्टोरी पोएट एंड पेनकेक। पोएट एंड पेनकेक ये जो चैप्टर है इसमें जो इंग्लिश मैन है वो कौन है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों स्टीफन स्पेंडर, 2 में दिया हुआ है मिस्टर जॉन, 3 में दिया हुआ है मिल्टन, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा, स्टीफन स्पेंडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 11 नंबर, व्हाट सेटिस्फाइड अम्ब्रिस्टो टेस्ट फॉर द नरेशन। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों फर्स्ट में दिया हुआ स्टोरीज, 2 में दिया हुआ चिल्ड्रेंस वर्क, 3 में दिया हुआ इंटरव्यू, 4 में दिया हुआ नॉवेल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, नॉवेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु आर सोफी एंड जेंसी। सोफी और जेंसी कौन थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों फ्रेंड एंड क्लासमेट, 2 में दिया हुआ है कलीग्स, 3 में दिया हुआ है एक्टर, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा, फ्रेंड एंड क्लासमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डज दिस नरेटिव स्टाइल ऑफ द पोएम सिग्निफाई। ये जो पोएम है माई मदर एट 66, इसमें जो यूज़ किया गया नरेटिव स्टाइल ऑफ पोएम, ये जो इसमें जो है वह किस चीज़ का सिग्निफाई कर रहा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों फर्स्ट में दिया हुआ है डिफरिंग थाट, 2 में दिया हुआ है मैनी थाट, 3 में दिया हुआ है कॉन्स्ट्रैक्टिंग थाट, 4 में दिया हुआ है अ सिंगल थ्रेड ऑफ थाट मिक्सड विथ हैज रियलाइज्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, अ सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट मिक्सड विथ हर्स रियलाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोयम माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 जो एक पोयम है उसका मेन आइडिया क्या है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों पेनफुल ओल्ड एज, 2 में दिया हुआ है डिसकोलरेशन ऑफ स्किन, 3 में दिया हुआ है केयरलेसनेस ऑफ अ डॉटर, 4 में दिया हुआ है लैक ऑफ स्ट्रेंथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा, पेनफुल ओल्ड एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु लिव्ड एट कोचीन। कोचीन में कौन लोग रहते थे।
कौन रहता था? यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, पोएट, 2 में दिया हुआ है हर पेरेंट्स, 3 में दिया हुआ है 1 एंड 2 बोथ, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा, पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डज पेपर सीमिंग बॉय मीन्स? पेपर सीमिंग बॉय मीन्स का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में हैड अ पेपर इन हिज हैंड, 2 में दिया हुआ है वाज अ थिन एज अ सीट ऑफ पेपर, 3 में दिया हुआ है वाज वाइट इन कलर लाइक अ सीट ऑफ पेपर, 4 में दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, वाज अ थिन एज अ सीट ऑफ पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 17 नंबर, व्हाट डज द पोएम डिस्क्राइब एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम? ये जो पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम या स्लम एरिया, इसमें किस चीज़ का डिस्क्राइब किया गया है ये आपको बताना है। यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में अ क्लासरूम इन अ स्लम एरिया, 2 में दिया हुआ है सोशल सेटअप ऑफ इंडिया, 3 में दिया हुआ है डिफरेंट माइंडसेट, 4 में दिया हुआ है ब्यूटी ऑफ सराउंडिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो फर्स्ट हो जाएगा, अ क्लासरूम इन अ स्लम एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डज द पोएट फील इज नीडेड टू बी एट पीस? पोएट जो यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि अगर शांत हो के अगर कुछ सुना जाए या फिर महसूस किया जाए तो वह किस चीज़ को सर्च कर सकते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट में दिया हुआ है दोस्तों, मीटिंग विद पीपल, 2 में दिया हुआ है सोल सर्चिंग, 3 में दिया हुआ है इंटरेक्शन विद द पीपल, 4 में दिया हुआ है टॉकिंग विद पीपल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, सोल सर्चिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट क्रिएट बैरियर्स? पोएट के हिसाब से बैरियर जो है वह किस चीज़ का क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, इंटरेक्शन, 2 में दिया हुआ है रिएक्शन, 3 में दिया हुआ फाइटिंग, 4 में दिया हुआ लैंग्वेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, लैंग्वेज। 20 नंबर हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को एक पोएम दे दिया गया है और इसी से आपको क्वेश्चन करना है। तो आइए हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ आपको नेम द पोएम यानी कि पोएम का नाम बताना है, ये पोएम कौन सा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, 2 में दिया हुआ है माई मदर एट 66, 3 में दिया हुआ है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, 4 में दिया हुआ है कीपिंग क्वाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हु हैज़ कंपोज द गिवन पोएम, यानी कि ये जो पोएम है वह किसके द्वारा दिया गया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में जॉन किट्स, 2 में दिया हुआ है रॉबर्ट फोर्ड, 3 में दिया हुआ है कमला दास, 4 में दिया हुआ है पब्लो नरोदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा, जॉन किट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट रिमूव फेल फ्रॉम आवर लाइफ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, नेचर्स ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट रिमूव्स द पेल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट? हमारे अंधेरे आत्मा से पेल को क्या निकालेगा, पेल क्या निकलेगा ये आपको बताना है। यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा, नेचर्स ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द सिटी पीपल? कैश फ्लो सिटी पीपल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको बताना है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में दे लव्ड इट, they earn it with their hard work, 3 में दिया हुआ they earn by be fooling other, 4 में दिया हुआ it run their life so it is their lifeline। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, it runs their life so it is their lifeline। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट इशू डज द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर एड्रेसेस? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमेन एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट अनयूजुअल थिंग द नरेटर सी एट द ग्रांड सेंटर स्टेशन? नरेटर जो है यानी कि राइटर अनयूजुअल थिंग क्या देखते हैं ग्रांड सेंटर स्टेशन पर? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, ट्रीज, 2 में दिया हुआ मोटर कार, 3 में दिया हुआ थर्ड लेवल, 4 में दिया हुआ ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, थर्ड लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एट व्हाट एज द बॉय क्रोन्ड एज अ किंग? जो बॉय था वह कितने साल में राजा बना था? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, 30 ईयर, 15 ईयर, 3 में दिया हुआ 22 ईयर, 4 में दिया हुआ 20 ईयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, 20 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हेन डिड द प्रिंस मैरी? प्रिंस जो है वह कब शादी किए थे? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में एट द एज ऑफ 20, 2 में दिया हुआ व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर, 3 में दिया हुआ आफ्टर किलिंग ऑल द टाइगर इन द स्टेट,
4 में दिया हुआ नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, आफ्टर किलिंग ऑल द टाइगर इन द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट वंडर्ड तिसानी दोषी, तिसानी जोशी जो थे वह क्यों आश्चर्य थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, ब्यूटी ऑफ बैलेंस ऑन द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इंडिकेशन ऑफ द फ्यूचर ह्यूमन काइंड। ह्यूमन जो लोग हैं, ह्यूमन के लिए फ्यूचर में इंडिकेशन क्या होने वाला है, मतलब क्या होने वाला है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, फर्स्ट में मेल्टिंग ग्लेशियर, 2 में दिया हुआ डिपिलेटिंग जोन लेयर, 3 में दिया हुआ इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग, 4 में दिया हुआ ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन अ जनरल वाज। जनरल जो था वह किस तरह का पर्सन था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, फर्स्ट में दिया हुआ अ किंग काइंड हार्टेड, 2 में दिया हुआ अ विश मैन, 3 में दिया हुआ अ सेल्फिश मैन, 4 में दिया हुआ नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, अ सेल्फिश मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डिड द कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर ऑफ जीत कलासा सिंबलाइज इन दिस लेसन। जीत कलासा का जो बाल काटा गया, तो इस चैप्टर में किस चीज़ का सिंबलाइज कर रहा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, सब्जेक्शन टू द रूल्स, 2 में दिया हुआ हर विश टू डोमिनेट, 3 में दिया हुआ हर विश टू गेट जस्टिस, 4 में दिया हुआ हर विश टू टूक मॉडर्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा, सब्जेक्शन टू द रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट यूनिट्स मिस्टर लैब एंड डेयरी। मिस्टर लैब और डेयरी का क्या यूनिट था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, देयर एज, देयर फिजिकल इम्पेयरमेंट, 3 में दिया हुआ है देयर वर्ड्स, 4 में दिया हुआ है देयर लाइफ स्टोरीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, देयर फिजिकल इम्पेयरमेंट। तो दोस्तों क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर इंडिगो। ये जो चैप्टर है इंडिगो, इसका राइटर कौन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे दिया गया है दोस्तों, फर्स्ट में दिया गया है लुइस फिशर, 2 में दिया हुआ है जॉन, 3 में दिया हुआ है मिल्टन, 4 में दिया हुआ है अनीस जंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा, लुइस फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट एम हेमल इन द स्कूल। विलेज में जो लोग थे, बूढ़े बड़े या फिर बच्चे लोग थे, वह एम हेमल से मिलने स्कूल में क्यों आए थे। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, टू कंप्लेन, 2 में दिया हुआ है टू से गुड बाय, 3 में दिया हुआ है टू फाइट, 4 में दिया हुआ है टू शो ग्रेटिट्यूड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, टू शो ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, What was France accepted to be prepared for at a school that day? फ्रांस को उस दिन क्या प्रिपेयर करने के लिए बोला गया था और वो जो है क्या प्रिपेयर नहीं किया था स्कूल के लिए उस दिन। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में दिया हुआ सॉन्ग, 2 में दिया हुआ है पार्टिसिपल, 3 में दिया हुआ है एस्से राइटिंग, 4 में दिया हुआ है डांस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, पार्टिसिपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल दैट डे। फ्रांस के द्वारा जो अनयूजुअल थिंग नोटिस किया गया था उस दिन स्कूल में वो क्या था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, क्वाइटनेस इन द स्कूल, 2 में दिया हुआ है सोल्जर्स इन द स्कूल, 3 में दिया हुआ है क्राउड इन द स्कूल, 4 में दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा, क्वाइटनेस इन द स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाई इज द ऑथर कॉलिंग गार्बेज एज अ गोल्ड इन द स्टोरी। ऑथर राइटर जो है वह गार्बेज को गोल्ड क्यों कह रहे हैं इस स्टोरी में। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में बिकॉज ऑफ जेवलस इन इट, 2 में दिया हुआ है बिकॉज ऑफ जम्स इन इट, 3 में दिया हुआ है बिकॉज ऑफ गोल्ड इन इट, 4 में दिया हुआ है बिकॉज ऑफ इट्स इनकैशमेंट वैल्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ इट्स इनकैशमेंट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, साहेब बिलोंग टू विच प्लेस। साहेब जो है वह कौन से प्लेस से बिलोंग करता था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट में दिल्ली, 2 में दिया हुआ है ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, 3 में दिया हुआ है सीमापुरी, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाई डिड साहेब गो थ्रू गार्बेज डंप। साहेब जो है हर मॉर्निंग में गार्बेज डंप में क्यों जाता था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में ₹1 के लिए जाता था, टू फाइंड अ सिल्वर कॉइन, 3 में दिया हुआ है ₹10 नोट, 4 में दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट वाज द फेयर इन डगलस माइंड। डगलस का माइंड में जो फियर था, डर था, वो किसके प्रति डर था।
यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, एलिफेंट, 2 में दिया हुआ है बर्ड्स, 3 में दिया हुआ है वाटर, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ गुड स्विमर। उनके जो डगलस के जो कोच थे उसे गुड स्विमर कैसे बनाए, मतलब अच्छा तैराकी कैसे बनाए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में प्लानिंग, 2 में दिया हुआ है विद द हेल्प ऑफ रोप्स, 3 में दिया हुआ है बाय पुशिंग हिम इनटू द पूल, 4 में दिया हुआ है विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डज डगलस डू टू सेव हिमसेल्फ इन द पूल। डगलस के जब यंग बॉय के द्वारा पूल में फेंका गया तो वो जो है अपने लाइफ को सेव करने के लिए किस प्रकार से हेल्प किए अपने आप को। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, फर्स्ट में यूज हिज माइंड एंड पुश्ड हिमसेल्फ अप, 2 में दिया हुआ है सूटेड अलाउड, 3 में दिया हुआ है कॉल्ड पीपल, 4 में दिया हुआ है सूटेड हेल्प सॉर्टेड हेल्प। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा, यूज्ड हिज माइंड एंड पुश्ड हिम अप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाउ डिड द क्रॉप्टर टेम्प्ट द पेडलर टू स्टील हिज मनी। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, बाय हिज काइंडनेस, 2 में दिया हुआ है बाय शोइंग हिम मनी, 3 में दिया हुआ है बोथ 1 एंड 2, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, बाय शोइंग हिम मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु वाज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे दिया गया है दोस्तों, फर्स्ट में अ लॉयर, 2 में दिया हुआ अ गवर्नमेंट ऑफिसर, 3 में दिया हुआ अ पॉलिटिशियन, 4 में दिया हुआ अ पुअर पीजेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, अ पुअर पीजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाई वाज MRA इन्वाइटेड टू जेमिनाई स्टूडियो। MRA को जेमिनाई स्टूडियो में क्यों इन्वाइट किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डज राइटिंग नोवेल ऑन संडे सिग्निफाई। जो लोग नोवेल को संडे के दिन लिखते हैं वो लोग किस चीज़ का सिग्निफाई करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, राइटिंग नोवेल्स हिज पैशन, 2 में दिया हुआ है राइटिंग नोवेल्स हिज नीड, 3 में दिया हुआ है राइटिंग नोवेल्स हिज कैजुअल जॉब, 4 में दिया हुआ है राइटिंग नोवेल्स हिज इंटरेस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, राइटिंग नोवेल्स हिज कैजुअल जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेयर इज सोफी लॉस्ट। सोफी जो है वहाँ कहाँ पर खो गई थी। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, इन हर इमेजिनेशन, 2 में दिया हुआ है इन हर ड्रीम्स, 3 में दिया हुआ है बोथ 1 एंड 2, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डज जैंसी टेल सोफी। जैंसी जो है वह सोफी से क्या कहती है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, नोट टू ड्रीम बिग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डज द पोएट नोटिस आउटसाइड द कार। पोएट जो है वह कार के बाहर क्या नोटिस कर रही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, स्प्लिटिंग ट्रीज एंड रनिंग चिल्ड्रेन, 2 में दिया हुआ है स्कूल्स एंड रोड, 4 में दिया हुआ है अदर व्हीकल्स, 4 में दिया हुआ मैनी पीपल ऑन द रोड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा, स्प्लिटिंग ट्रीज एंड रनिंग चिल्ड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज द यूनिवर्सैलिटी ऑफ द थीम ऑफ द पोएम। इस पोएम में माई मदर एट 66 में यूनिवर्सैलिटी एक थीम यूज हुआ है, इसका मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, डेथ इज अ ट्रूथ, 2 में दिया हुआ लाइफ इज अ रियलिटी, 3 में दिया हुआ एवरीवन इज हैप्पी, 4 में दिया हुआ टू सो ओल्ड एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा, डेथ इज अ ट्रूथ। अब हम लोग 19 नंबर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोग का एक पोयम दे दिया गया है और ये पोयम से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर जो फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आप लोग से, नेम द पोयम, यानी कि आप लोग को इस पोयम का नाम बताना है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, 2 में दिया हुआ है माई मदर एट 66, 3 में दिया हुआ है अ रोड साइड स्टैंड, 4 में दिया हुआ है कीपिंग क्वाइट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, अ रोड साइड स्टैंड। इसी का अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं दोस्तों, सेकंड, हु हैज़ कंपोज्ड द गिवन पोयम, यानी कि ये पोयम जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में जॉन किट्स, 2 में दिया हुआ है रॉबर्ट फोर्ड, 3 में दिया हुआ है कमला दास, 4 में दिया हुआ है पब्लो नरोदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, रॉबर्ट फोर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसी का थर्ड, हु आर वी इन द फर्स्ट लाइन।
इस पोयम में फर्स्ट लाइन में कौन है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा, रूलर पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाई इज हेड ऑफ द टेल गर्ल विस्ड डॉन, मतलब जो टेल गर्ल थी वहां पे उसका सर झुका हुआ क्यों था। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, बाय द बर्डन ऑफ स्टडीज, 2 में दिया हुआ है बाय द बर्डन ऑफ वर्क, 3 में दिया हुआ है बाय द बर्डन ऑफ हर वर्ल्ड, 4 में दिया हुआ ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, बाय द बर्डन ऑफ हर वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, व्हाट इज द ड्रीम। यहाँ पर बोल रहा है कि उसके आंखों में बहुत सारे ड्रीम दिख रहे हैं और वह ड्रीम क्या क्या है ये आपको बताना है। यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, ड्रीम ऑफ बेटर टाइम्स विथ गेम्स एंड ओपन स्पेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज डिस्ट्रॉइंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को कौन लोग डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, अनथॉटफुल एक्शन, 2 में दिया हुआ वायलेंस एक्शन, 3 में दिया हुआ स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग, 4 में दिया हुआ ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु इज इंडियम, इंडियम कौन है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, अ वर्कर, 2 में दिया हुआ एन ऑफिस बॉय, 4 में दिया हुआ अ यंग चाइल्ड, 4 में दिया हुआ अ यंग शेफर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, अ यंग शेफर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, होम डिड द किंग मैरी, किंग जो था वह किससे शादी किया था। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, टू अ गर्ल, टू अ प्रिंसेस, टू अ प्रिंसेस हुज फादर हैड मेनी टाइगर्स, 4 में दिया हुआ ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, टू अ प्रिंसेस हुज फादर हैड मेनी टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाई डिड द किंग डिसाइडेड टू मैरी, किंग जो था वह क्यों डिसाइड किया था शादी करने के लिए। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, टू बाय टाइगर्स, टू ओन टाइगर, टू अचीव हिज टारगेट टू किलिंग 100 टाइगर्स, 4 में दिया हुआ नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, टू अचीव हिज टारगेट टू किलिंग 100 टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट वीआर द राइटर्स फीलिंग ऑन रीचिंग द कॉन्टिनेंट, जब राइटर अंटार्कटिका का कॉन्टिनेंट में पहुंचा तो उसका फीलिंग क्या था, राइटर का फीलिंग क्या था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट में ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, टायर्ड, 2 में दिया हुआ है ऑफ रिलीफ एंड अमेजमेंट, 3 में दिया हुआ है सैड, 4 में दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, ऑफ रिलीफ एंड अमेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाई डिड जनरल स्पेयर द वाइट अमेरिकन सोल्जर, सामान्य रूप से सफेद अमेरिकन सैनिक को क्यों छोड़ दिया गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में टू स्पेयर हिज होम लाइफ, सेकेंड में दिया हुआ ही हिमसेल्फ वाज इन पेन, 3 में दिया हुआ नीडेड डॉक्टर सदाव हेल्प, 4 में दिया हुआ ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाई डिड डेरी गो टू मिस्टर लाइफ गार्डन, डेरी जो है वह मिस्टर लाइफ के गार्डन में क्यों जाता था। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, टू सेल एप्पल, टू फील दैट प्लेस, 3 में दिया हुआ है टू हेल्प दैट द ओल्ड मैन, 4 में दिया हुआ है टू स्पीक टू मिस्टर लाइफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, टू फील दैट प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाई डिड बामा रीच होम इन 1 आवर इन प्लेस ऑफ 10 मिनट, बामा जो है वह 1 घंटे घर आने में क्यों लगाती थी 10 मिनट की जगह पर, यानी कि 10 मिनट की जगह पर वह 1 घंटा क्यों लगाती थी। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, सी वॉज वॉचिंग शो ऑन द रोड, 2 में दिया हुआ सी वॉज स्टॉपिंग एट एवरी शॉप, 3 में दिया हुआ है सी वॉज इंजॉइंग ऑल फन ऑन द रोड, 4 में दिया हुआ ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। आइए अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ क्या बोल रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर पोएट एंड पैनकेक, पोएट और पैनकेक ये जो चैप्टर है इसका राइटर कौन है। यहाँ पर जो फर्स्ट में ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, अशोका मित्रन, 2 में दिया हुआ जॉन, 3 में दिया हुआ मिल्टन, 4 में दिया हुआ अनीस जंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा, अशोका मित्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे, उस दिन बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखा हुआ था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे दिए गए दोस्तों, 1 में टीच ओनली फ्रेंच, स्पीक ओनली इंग्लिश, 3 में दिया हुआ है टीच ओनली जर्मन, 4 में दिया हुआ है टीच ऑल दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, टीच ओनली जर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट चेंज्ड फ्रांस फीलिंग्स अबाउट एम हेमेल एंड स्कूल, फ्रांस का जो फीलिंग है एम हेमेल और स्कूल के प्रति वो तो बहुत ही खराब था, लेकिन उसका फीलिंग जो है वह क्यों चेंज हो गया एम हेमेल और स्कूल के प्रति। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में पेट्रोलिंग, 2 में दिया हुआ स्ट्रिक्ट वर्ड फ्रॉम एम हेमेल,
थ्री में दिया हुआ है ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन, फोर में दिया हुआ है ऑड प्राइम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो थ्री हो जाएगा, ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन। यहाँ पर थ्री में थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, ऑर्डर कम फ्रॉम बर्लिन होगा, यहाँ पर जो होगा वो कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन मीन, इस चैप्टर में द लास्ट लेसन जो चैप्टर है इसमें एक एक्सप्रेशन यूज किया गया है थंडर क्लैप, इसका मीनिंग क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में लॉर्ड बट नॉट क्लियर, टू में दिया हुआ है स्टार्टलिंग एंड अनएक्सेप्टेड, थ्री में दिया हुआ है लॉर्ड एंड क्लियर, फोर में दिया हुआ है अनप्लीजेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो टू हो जाएगा, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सेप्टेड। थ्री फाइव हम लोग देखते हैं दोस्तों, फाइव नंबर क्वेश्चन, वेयर इज सीमापुरी, सीमापुरी जो है वह कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट में इन नोएडा, टू में दिया हुआ है नॉर्थ दिल्ली, थ्री में दिया हुआ है ईस्ट दिल्ली, फोर में दिया हुआ है साउथ दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो थ्री हो जाएगा, ईस्ट दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाई डिड साहेब लीव ढाका, साहेब जो है वह ढाका को क्यों छोड़ दिया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, टू में दिया हुआ है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड, थ्री में दिया हुआ है बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स, फोर में दिया हुआ है बिकॉज ऑफ पेरेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो टू हो जाएगा, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर चिल्ड्रेन ऑफ बेंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में जो पुअर कंडीशन है वहाँ के लोगों का, उनका जिम्मेदार कौन हो सकता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में पेरेंट्स, टू में दिया हुआ है सोसाइटी, थ्री में दिया हुआ है गवर्नमेंट, फोर में दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फोर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट एफर्ट्स कैन हेल्प मुकेश मेड हिज ड्रीम बिकमिंग अ कार ड्राइवर, मुकेश का जो ड्रीम था कार ड्राइवर बनने का, उसका ड्रीम किस तरीके से पूरा हो सकता है, क्या उसको एफर्ट लगाना पड़ेगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, हार्ड वर्क, टू में दिया हुआ है गाइडेंस ऑफ हिज ऑनर, थ्री में दिया हुआ है गोइंग टू गैराज, फोर में दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो फोर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट आर द हिजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में जो पुअर मेन लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या खतरा हो सकता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे दिया गया है दोस्तों, पुअर हेल्थ, टू में दिया हुआ है रिच हेल्थ, थ्री में दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, फोर में दिया हुआ है नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो वन हो जाएगा, पुअर हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द पूल इंसिडेंट, डगलस को जब पूल में फेंका गया तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा ये आपको बताना है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, डेवलप्ड फियर, टू में दिया हुआ है बिकम कॉन्फिडेंट, थ्री में दिया हुआ है बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, फोर में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो वन हो जाएगा, डेवलप्ड फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाउ मेनी टाइम्स डिड डगलस ट्राई टू जंप टू द सर्फेस ऑफ द पूल, डगलस जो है कितने बार ट्राई किया जंप करने के लिए ताकि वह पूल के ऊपर पर आ जाए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में टू टाइम्स, टू में दिया हुआ वन टाइम्स, थ्री में दिया हुआ फाइव टाइम्स, फोर में दिया हुआ थ्री टाइम्स। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो फोर हो जाएगा, थ्री टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु वाज सुब्बो इनेमी, सुब्बो का दुश्मन कौन था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे दिया गया है दोस्तों, नो वन, टू में दिया हुआ द ऑथर, थ्री में दिया हुआ द बॉय इन द मेकअप रूम, फोर में दिया हुआ एक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो थ्री हो जाएगा, द बॉय इन द मेकअप रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाई डज जेंसी डिस्करेज टू ड्रीम बिग, जेंसी का जो ड्रीम था बड़ा सोचने का वो जो है वो टूट कैसे जाता है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, टू में दिया हुआ है बिकॉज इट इज नॉट प्रैक्टिकल, थ्री में दिया हुआ है बिकॉज इट इज अनरियलिस्टिक, फोर में दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो थ्री हो जाएगा, बिकॉज इट इज अनरियलिस्टिक। सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो फोर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट वरीड द पोएट व्हेन सी लुक्ड हर मदर, पोएट जो है जब अपनी माँ को देखती है तो उसके मन में जो है तो वरी मतलब चिंता का विषय क्यों बन जाता है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, हर फेस, हर ब्रोकन आर्म, थ्री में दिया हुआ है हर डिक्लिनिंग एज, फोर में दिया हुआ है हर लविंग वर्ड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो थ्री हो जाएगा, हर डिक्लिनिंग एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाई डज द पोएट फील स्केयर्ड, यहाँ पर जो इस पोयम में माई मदर एट 66 ये पोयम में पोएट जो है वह क्यों डरा हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, बिकॉज ऑफ हर ड्यूटीज एंड कमिटमेंट, टू में दिया हुआ है बिकॉज ऑफ हर जॉब, थ्री में दिया हुआ है बिकॉज ऑफ हर चिल्ड्रेन, फोर में दिया हुआ है बिकॉज ऑफ हर मदर्स बैड हेल्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो फोर हो जाएगा, बिकॉज ऑफ हर मदर्स बैड हेल्थ। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये भी क्वेश्चन जो है माई मदर एट 66 पोएम से ही लिया गया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम टुवर्ड द एंड, यहाँ पर पोएम का टोन पूछा जा रहा है जो कि लास्ट में यूज किया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में दिया हुआ है चेयरफुल, टू में दिया हुआ है रिसिग्नेशन विद एक्सेप्टेंस,
3 में दिया हुआ सैड, 4 में दिया हुआ होपलेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा चेयरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इन व्हाट सेंस आर द स्लम चिल्ड्रेन डिफरेंट। स्लम में जो चिल्ड्रेन है वो बाकी सब चिल्ड्रेन से अलग क्यों है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, देयर IQ, 2 में दिया हुआ है देयर विजडम, 3 में दिया हुआ है देयर ड्रेसेस, 4 में दिया हुआ है बिकॉज ऑफ नो एक्सेस टू होप एंड ओपननेस ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ नो एक्सेस टू होप एंड ओपननेस ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट अट्रैक्ट्स द स्लम चिल्ड्रेन। स्लम चिल्ड्रेन को कौन लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, द एनिमल्स, ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक शीप सन, 3 में दिया हुआ आइसक्रीम, 4 में दिया हुआ द मूवीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक शीप सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज ऑलवेज अलाइव इवन व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड और अस्टिल। अगर इस दुनिया में सब कोई अगर मर जाए या फिर सब कोई स्थित हो जाए मतलब शांत हो जाए तो इस दुनिया में कौन जिंदा रहेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, माउंटेन्स, 2 में दिया हुआ रिवर्स, 3 में दिया हुआ सन, 4 में दिया हुआ अर्थ एंड नेचर ऑलवेज अलाइव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, अर्थ एंड नेचर आर ऑलवेज अलाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डज द पोएट वांट पीपल टू डू फॉर 1 सेकेंड। पोएट जो है वह लोगों से क्या 1 सेकेंड के लिए क्या करने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, टू सिंग, 2 में दिया हुआ है टू बी साइलेंट, 3 में दिया हुआ है टू स्टैंड क्विटली, 4 में दिया हुआ है टू क्लोज आइज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, टू बी साइलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेयर डिड द पोएट एंड एंडीमियन लिव। पोएट और एंडीमियन कहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, इन अ हट, 2 में दिया हुआ है ऑन अ हिल, 3 में दिया हुआ है इन ट्रीज हाउस, 4 में दिया हुआ है ऑन माउंट लैटमस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, ऑन माउंट लैटमस। अब हम लोग 22 नंबर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को एक पोयम दे दिया गया है, इससे आपको बताना है उत्तर मतलब आंसर देना है इसी से। तो आइए हम इसको इसी का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, नेम द पोयम। अब आपको यहाँ पर पोयम का नाम बताना है। इसका जो ऑप्शन दे दिया गया दोस्तों यहाँ पर, फर्स्ट में अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, 2 में दिया हुआ है आंट जेनिफर्स टाइगर, 3 में दिया हुआ है अ रोड साइड स्टैंड, 4 में दिया हुआ है कीपिंग क्वाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसी का सेकेंड पार्ट, हु हैज कंपोज्ड दिस गिवन पोयम। मतलब ये जो पोयम है वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में जॉन कीट्स, 2 में दिया हुआ है रॉबर्ट फॉर्ड, 3 में दिया हुआ है एड्रियन रिच, 4 में दिया हुआ है पब्लो नेरुदा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, एड्रियन रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डज द मैसिव वेट ऑफ द विडिंग बैंड मीन्स। ये जो वर्ड है मैसिव वेट ऑफ विडिंग बैंड, इसका मतलब क्या होता है, इसी पोयम से लिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा, वेडिंग बैंड बॉन्ड ऑफ हार्ड मैरिड लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाई वाज द नरेटर सीइंग दिस थर्ड लेवल। नरेटर जो है वह थर्ड लेवल को क्यों देख रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ अ स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन हिज माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट पियर्स्ड महाराजा राइट हैंड। महाराजा का जो राइट हैंड में छेदा कैसे हो गया था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा, द स्लेवर्स ऑन टू आई टाइगर्स बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु एक्चुअली शूट द 100th टाइगर। 100th टाइगर जो है वह एक्चुअली किसके द्वारा मारा दिया गया था। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, वन ऑफ द हंटर्स हु एक्कोम्पनीड द टाइगर, फिर में 2 में दिया हुआ है ब्रिटिश हाई ऑफिसर, 3 में दिया हुआ है किंग गेस्ट, 4 में दिया हुआ है सोल्जर्स। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा, वन ऑफ द हंटर्स हु एक्कोम्पनीड द किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डिस्टर्ब द साइलेंस ऑफ द कॉन्टिनेंट। साइलेंट कॉन्टिनेंट को कौन लोग डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, द बर्ड्स, द एनिमल, द ह्यूमन, एवलॉन्चेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, एवलॉन्चेस। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाउ हैज द मैन क्रिएट रक्कस ऑन द अर्थ। मैन जो है वह किस तरीके से अर्थ को जो है वह खराब कर रहा है, हंगामा किस तरीके से मचा रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, बाय ट्रैवलिंग, 2 में दिया हुआ है इन क्रॉचिंग द अर्थ, 3 में दिया हुआ है बाय विजिटिंग द आइसलैंड, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, बाय इन क्रॉचिंग द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डिड डॉक्टर गिव टू द सोल्जर। डॉक्टर सदाव जो है वह सोल्जर को क्या क्या दिए थे। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ही बॉट, हीज होगा यहाँ पर हीज, फ्लैशलाइट टू यूज इन डिस्ट्रीज, 3 में दिया हुआ है फूड टू ईट, 4 में दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाउ डज जॉय द विजार्ड टू बिहेव विद रॉगर्स मदर। जॉय जो है
वह रॉगर मदर के साथ किस तरीके का बिहेव करता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे दिया गया है दोस्तों, सी वांट टू द विजार्ड टू हिट हर, 2 में दिया हुआ नेस्ली, 3 में दिया हुआ है पोलाइटली, 4 में दिया हुआ ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा, सी वांट्स द विजार्ड टू हिट हर। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट वाज बामा विक्टिम ऑफ, बामा जो है वह किस चीज से पीड़ित थी। यहाँ पर जो ऑप्शन दे दिया गया है दोस्तों, जेंडर, 2 में दिया हुआ वायलेंस, 3 में दिया हुआ चाइल्ड एब्यूज, 4 में दिया हुआ कास्ट सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, कास्ट सिस्टम। तो अब हम लोग यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर द इंटरव्यू, द इंटरव्यू जो चैप्टर है उसका राइटर कौन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दे दिया गया है दोस्तों, अशोका मित्रन, 2 में दिया हुआ है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, 3 में दिया हुआ है मिल्टन, 4 में दिया हुआ है अनीस जंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नंबर 2, डू नॉट गो सो फास्ट, मतलब तुम ज़्यादा फास्ट मत जाओ, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब आपका जो स्कूल पहुंचने में जो टाइम है वह बहुत ही टाइम बचा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो दे दिया गया है दोस्तों ऑप्शन, फर्स्ट में दिया हुआ है गेटिंग लेट, 2 में दिया हुआ है वेरी ईयरली, 3 में दिया हुआ है नॉट रियली, 4 में दिया हुआ है ईयरली इनफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, ईयरली इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है चिल्ड्रेन, 2 में दिया हुआ है अक्रॉड, 3 में दिया हुआ है हाउकर्स, 4 में दिया हुआ है पुलिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, अक्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाई वाज फ्रांस वाज शॉक्ड टू सी एम हेमेल, फ्रांस जो है एम हेमेल को देखकर क्यों शॉक था। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस, 2 में दिया हुआ है बिकॉज ही गेव स्वीट्स, 3 में दिया हुआ है बिकॉज ही हैड अ फ्लावर इन हिज हैंड, 4 में दिया हुआ ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट आर द हिजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, जो लोग गिलास बैंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं उन लोगों के लिए क्या क्या खतरा होता है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, पुअर हेल्थ, 2 में दिया हुआ इम्पेयर्ड विजन, 3 में दिया हुआ मिसरेबल लाइफ, 4 में दिया हुआ ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु इम्प्लॉयज द लोकल फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में जो लोकल फैमिली लोग वहाँ पे रहते थे वो लोग कहाँ पे काम करते थे। यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, द गिलास ब्लोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ गिलास ब्लोइंग इंडस्ट्री, गिलास इंडस्ट्री जो वहाँ पर है उसका फंक्शन क्या है, मतलब क्या क्या वहाँ पे बनाया जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, टू मेक विंडोज, टू मेक डोर्स, 3 में दिया हुआ है टू मड ग्लास, 4 में दिया हुआ है टू मोड ग्लास एंड मेकिंग कलरफुल बैंगल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, टू मड ग्लास एंड मेक अ कलरफुल बैंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नंबर 8, हु इज मुकेश, मुकेश कौन था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ फर्स्ट में दिया हुआ स्टूडेंट, 2 में दिया हुआ वर्कर, 3 में दिया हुआ बैंगल मेकर, 4 में दिया हुआ रैग पिकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, बैंगल मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाई डिड डगलस हेट टू वॉक विथ बेयर लेग्स, डगलस को नंगे पैर के साथ चलने से क्यों नफरत लगता था, नफरत मतलब होता था। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में उगली लुकिंग लेग्स, 2 में दिया हुआ है फेयर लेग्स, 3 में दिया हुआ है बिकॉज ऑफ स्किन कलर, 4 में दिया हुआ है बिकॉज ऑफ स्किनी कलर्स, स्किन लेग्स। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ स्किनी लेग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाई डिड डगलस मदर रिकमेंडेड दैट ही शुड लर्न स्विमिंग एट YMCA स्विमिंग पूल, उसकी माँ जो है डगलस की माँ उसे क्यों बोलती है स्विमिंग सीखने के लिए YMCA पूल में। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, बिकॉज इट वॉज लोकल, 2 में दिया हुआ है बिकॉज इट वॉज सेफ, 3 में दिया हुआ है बिकॉज इट वॉज सोलो, 4 में दिया हुआ है बिकॉज इट वॉज सोलो एंड सेफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, बिकॉज इट वॉज सोलो एंड सेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर, डगलस जो है कोच को क्यों हायर किया था। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में टू बी कॉन्फिडेंट इन स्विमिंग, 2 में दिया हुआ है टू कंप्लीट विथ अदर, 3 में दिया हुआ है टू फॉल, 4 में दिया हुआ है टू ओवरकम हिज फेयर ऑफ वाटर एंड लर्न स्विमिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, टू ओवरकम हिज फेयर ऑफ वाटर एंड लर्न स्विमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 12 नंबर,
व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे। पेडलर जो है वो फाइनली अपना जो रास्ता है वह क्यों चेंज किया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, काइंडनेस एंड केयर, 2 में दिया हुआ है हिज मिस्टेक आइडेंटिटी, 3 में दिया हुआ है हिज ग्रीड, 4 में दिया हुआ है इट लॉस ब्यूटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा, काइंडनेस एंड केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाई डज सोफी वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस। सोफी जो है वह एक्ट्रेस हीरोइन क्यों बनना चाहती थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में टू ईयर मनी, 2 में दिया हुआ है टू बी फेमस, 3 में दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, 4 में दिया हुआ है नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हुज हाउस द पोएट वाज लिविंग। किसका हाउस जो है वह पोएट जो है वह छोड़ रही थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में हर फ्रेंड हाउस, 2 में दिया हुआ है हर हस्बैंड्स हाउस, 3 में दिया हुआ है इन लॉज हाउस, 4 में दिया हुआ है हर पेरेंट्स हाउस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, हर पेरेंट्स हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट वाज द पोएट चाइल्डहुड फेयर। पोएट का जो बचपन का डर था वो क्या था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में पार्टिंग फ्रॉम हर हस्बैंड, 2 में दिया हुआ है पार्टिंग फ्रॉम हर फ्रेंड, 3 में दिया हुआ है पार्टिंग फ्रॉम हर सिबलिंग्स, 4 में दिया हुआ है लूजिंग हर मदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, लूजिंग हर मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नंबर 16, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन दैट द पोएट फील। किस टाइप का दर्द जो है वह पोएट के द्वारा महसूस किया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, लूजिंग हर मदर, 2 में दिया हुआ है चिल्ड्रेन स्कीमिंग एट हर, 3 में दिया हुआ है हार्टेड, 4 में दिया हुआ है हार्ट अटैक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा, लूजिंग हर मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट बॉल्स द मैप ऑफ द स्लम चिल्ड्रेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, डर्टी स्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डू द गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर इन द पोएम। इस कविता में गवर्नर इंस्पेक्टर और विजिटर क्या है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, हायर ऑफिशियल्स, 2 में दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, 3 में दिया हुआ है पॉलिटिकल पीपल, 4 में दिया हुआ है पावरफुल पीपल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, पावरफुल पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू द चिल्ड्रेन लिविंग इन स्लम एरिया। जो चिल्ड्रेन लोग हैं स्लम एरिया में रहते हैं वो लोग का लाइफ कैसा है ये आपको बताना है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में फुल ऑफ लव, फुल ऑफ केयर एंड वार्मथ, 3 में दिया हुआ है होपलेस एंड फुल ऑफ स्ट्रगल, 4 में दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, होपलेस एंड फुल ऑफ स्ट्रगल। 21 नंबर हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को एक पोयम दे दिया गया है और आपको इस पोयम को पढ़ के अच्छे से जवाब देना है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, नेम द पोयम, यानी कि आपको यहाँ पर इस पोयम का नाम बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, 2 में दिया हुआ है माई मदर एट 66, 3 में दिया हुआ है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, 4 में दिया हुआ है कीपिंग क्वाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो फर्स्ट हो जाएगा, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हुज लवलीनेस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। किस चीज़ का जो सुंदरता है वह हमेशा बढ़ते रहता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ऑफ रिवर्स, ऑफ ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स, ऑफ माउंटेन्स, 4 में दिया हुआ है ऑफ नेचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, ऑफ ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसी का थर्ड नंबर, व्हाट इज बोवर। बोवर क्या होता है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, अ सैडी ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाई डू वी नीड स्वीट ड्रीम हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। हम लोग को अच्छे से सोना क्यों चाहिए और हेल्थ को हमेशा अच्छे से क्यों रखना चाहिए और क्वाइट ब्रीथिंग मतलब अच्छे से सांस क्यों लेना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, टू हैव अ हेल्दी माइंड एंड बॉडी, 2 में दिया हुआ है टू हैव साउंड स्लीप, 3 में दिया हुआ है टू हैव पीस एंड हैप्पीनेस, 4 में दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 22 नंबर हम लोग देखते हैं दोस्तों, वाई वॉज द किंग कॉल्ड द टाइगर किंग। किंग को टाइगर किंग क्यों कहा गया है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ही वॉज फॉन्ड ऑफ टाइगर्स, ही कीप्ड मैनी टाइगर, 3 में दिया हुआ ही टेम्ड मैनी टाइगर्स, 4 में दिया हुआ है बिकॉज ही किल्ड 100 टाइगर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, बिकॉज ही किल्ड 100 टाइगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डज काल्की ट्राइंग टू शो इन दिस स्टोरी। काल्की जो है बस इस स्टोरी में क्या बताना चाह रहे हैं, मतलब क्या शो कराना चाह रहे हैं।
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा, द फ्यूटिलिटी ऑफ गोइंग अगेंस्ट द डिसनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डिड द महाराजा डू टू इंश्योर हिज सेफ्टी। महाराजा जो थे वह अपने सेफ्टी के लिए क्या किए थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में ही ऑन्ड टाइगर, 2 में दिया हुआ है मैरिड अ प्रिंसेस, 3 में दिया हुआ है प्रोहेबिटेड ब्रिटिश ऑफिसर टू इंटर हिज टेरिटरीज, 4 में दिया हुआ है टू किल्ड टाइगर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, ही किल्ड टाइगर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों 25 नंबर, एट व्हाट एज सदाव कम बैक टू जापान। सदाव जो है कितने साल जो हैं जापान में आए थे। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में 20 ईयर्स, 2 में दिया हुआ 40 ईयर्स, 3 में दिया हुआ 30 ईयर्स, 4 में दिया हुआ 50 ईयर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा, 30 ईयर्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, हाउ मेनी चिल्ड्रेन डॉक्टर सदाव हैज़। डॉक्टर सदाव को कितने बच्चे थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों 1, 2 में दिया हुआ 2, 3 में दिया हुआ 4, 4 में दिया हुआ 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेयर हैड डॉक्टर सदाव मीट हैना। डॉक्टर सदाव जो है हैना से कब मिले थे, कहाँ पर मिले थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में कोरिया, 2 में दिया हुआ इंडिया, 3 में दिया हुआ चाइना, 4 में दिया हुआ अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाउ डिड डैरी इंटर द गार्डन। डैरी जो है वह गार्डन में किस तरीके से इंटर किए थे। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट में फ्रॉम द फ्रंट गेट, 2 में दिया हुआ है फ्रॉम द साइड गेट, 3 में दिया हुआ है फ्रॉम द बैक गेट, 4 में दिया हुआ है बाय क्लाइंबिंग द गार्डन वॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 4 हो जाएगा, बाय क्लाइंबिंग द गार्डन वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु चेक्ड द सेल थ्रू आउटली। मतलब जो है वह जेल को लगातार कौन चेक करते रहता था। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में द पुलिस, 2 में दिया हुआ है जैक्सन एंड स्टीफेंस, 3 में दिया हुआ है द गवर्नर, 4 में दिया हुआ है स्टीफेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 2 हो जाएगा, जैक्सन एंड स्टीफेंस। यहाँ पर स्पेलिंग आप लोग ठीक से देख लीजिएगा, यहाँ पर एल की जगह टी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डिड जितकलासा फील व्हेन हर लॉन्ग हेयर वाज कट। जितकलासा का जब लॉन्ग हेयर काट दिया गया था तो उसका फीलिंग कैसा था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में ऑप्रेस्ड, 2 में दिया हुआ रिलैक्स्ड, 3 में दिया हुआ हैप्पी, 4 में दिया हुआ नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 1 हो जाएगा, ऑप्रेस्ड। अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, हु सेट ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द लास्ट फ्रांस क्लास। लास्ट फ्रांस क्लास में जो पीछे साइड में बैठे थे वो लोग कौन थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में फ्रांस, बी में दिया हुआ है प्रेसियंस, सी में दिया हुआ है द विलेज इल्डर्स, डी में दिया हुआ है द न्यू टीचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, द विलेज इल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, What did Hamel bring for his class on his last day in the school? जब एम हेमिल का लास्ट दिन था स्कूल का, तब वह जो है अपने साथ क्या लेकर आए थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है न्यू पेन्स, बी में दिया हुआ है न्यू नोटबुक्स, सी में दिया हुआ है स्वीट्स, डी में दिया हुआ है स्टोरी बुक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, न्यू नोटबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड। साहेब जो है वह कहाँ पर काम करता था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट में एट अ टी स्टॉल, बी में दिया हुआ एट अ साड़ी शॉप, सी में दिया हुआ एट अ ज्वेलरी शॉप, डी में दिया हुआ एट अ स्वीट शॉप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा, एट अ टी स्टॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मुकेश वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। मुकेश जो है वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, तो उसको क्या क्या करना होगा, कहाँ पर जाना होगा, कितना मेहनत करना होगा। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में बाय फाइंडिंग अ टूर, बी में दिया हुआ है बाय गोइंग टू अ गैराज, सी में दिया हुआ है बाय रीडिंग बुक, डी में दिया हुआ है बाय ज्वाइनिंग अ स्कूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, बाय गोइंग टू अ गैराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 5, व्हाट डिड हेमेल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन में फ्रेंच हेमेल जो है वह फ्रांस लैंग्वेज के बारे में क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट में मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, क्लियरेस्ट लैंग्वेज, लॉजिकल लैंग्वेज, या फिर डी में ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वेयर हैज साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम। साहेब और उनके जो फैमिली थे वो कहाँ से आए थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ है ढाका, बी में दिया हुआ है दिल्ली, सी में दिया हुआ है लाहौर,
डी में दिया हुआ नेपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बैंगल। चूड़ी बनाने का जो सिटी था वो कौन सा सिटी ज़्यादा फेमस था। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ है पटना, बी में दिया हुआ है जयपुर, सी में दिया हुआ है फिरोजाबाद, डी में दिया हुआ है रांची। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा फिरोजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम। मुकेश जो है वह क्या बनना चाहता था। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्टर, बी में दिया हुआ है एक्टर, सी में दिया हुआ है टीचर, डी में दिया हुआ है मोटर मैकेनिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा मोटर मैकेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया। डगलस जो था वह कितने साल के था जब उसके पापा जो है वह कैलिफोर्निया बीच में लेकर गए थे। तो इस यहाँ पर एज बताना है कि वो जो है कितने साल का था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ है 2 और 3, बी में दिया हुआ है 3 और 4, सी में दिया हुआ है 4 और 5, डी में दिया हुआ है 5 और 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा 3 और 4 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द पोएट कमला दास वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर। पोएट जो है वह कमला दास वह कहाँ से ड्राइव करके आ रहे थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, पेरेंट्स होम, बी में दिया हुआ फ्रेंड्स हाउस, सी में दिया हुआ इन लॉज हाउस, डी में दिया हुआ सिस्टर हाउस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा पेरेंट्स हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु इज द टाइगर किंग। टाइगर किंग कौन था। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा द महाराजा ऑफ प्रतिबंधमपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाउ मैनी टाइम जोन डिड तिसानी दोषी क्रॉस। तिसानी दोषी के द्वारा कितने टाइम जोन को क्रॉस किया गया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों 2, बी में दिया हुआ 4, सी में दिया हुआ 8, डी में दिया हुआ 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कैनेडियन जॉफ ग्रीन। कौन से प्रोग्राम किया गया था कैनेडियन जॉफ ग्रीन के द्वारा। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा सेलिब्रिटीज ऑन आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु वाज डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव जो थे वह कौन थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, फर्स्ट में अ जापानीज डॉक्टर, बी में दिया हुआ एन अमेरिकन डॉक्टर, सी में दिया हुआ अ जर्मन डॉक्टर, डी में दिया हुआ एन इंडियन डॉक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा अ जापानीज डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इन द पोएम कीपिंग क्वाइट द पोएट आस्क अस टू काउंट। कीपिंग क्वाइट पोएम में पोएट जो है वे कितने तक हम लोग के काउंट करने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ 5, बी में दिया हुआ 11, सी में दिया हुआ 10, डी में दिया हुआ 12। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ इज। यहाँ पर जो प्रोग्राम हाई स्कूल स्टूडेंट के द्वारा किया गया था वो प्रोग्राम का यहाँ पर नाम बताना है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, स्टूडेंट ऑफ आइस, स्टूडेंट फॉर आइस, स्टूडेंट एबव आइस, स्टूडेंट ऑन आइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा स्टूडेंट ऑफ आइस। सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गया है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा स्टूडेंट ऑन आइस। ऑफ आइस नहीं होगा, ऑन आइस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गोंडवाना एग्जिस्ट अराउंड। गोंडवाना लैंड जो था वह कितने साल पहले एग्जिस्ट करता था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, 110 मिलियन ईयर एगो, बी में दिया हुआ है 450 मिलियन ईयर एगो, सी में दिया हुआ है 650 मिलियन ईयर एगो, डी में दिया हुआ है 640 मिलियन ईयर एगो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा 650 मिलियन ईयर एगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सदाव वेंट टू अमेरिका टू लर्न। सदाव जो थे वह अमेरिका गए थे क्या सीखने के लिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ है डांसिंग, बी में दिया हुआ सर्जरी एंड मेडिसिन, सी में दिया हुआ म्यूजिक, डी में दिया हुआ फाइन आर्ट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा सर्जरी एंड मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इन व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लिव। मुकेश जो है वह किस हाउस में रहता था, मतलब उसका हाउस जो था वह कैसा था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ अ बिग हाउस, बी में दिया हुआ अ स्मॉल हाउस, सी में दिया हुआ अ हाफ बिल्ड हट हट, सी में डी में दिया हुआ अ हट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा अ हाफ बिल्ड हट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 20 नंबर, फिशरमैन इज अ कोल्ड सी वुड नॉट हार्म। फिशरमैन को कहा जा रहा है कि आप जो है वह हार नहीं कीजिए। तो किसको हार नहीं कीजिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ है सी हॉर्स, बी में दिया हुआ फिश, सी में दिया हुआ वेल्स, डी में दिया हुआ ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा वेल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वाई वाज मदर्स फेस पेल। मदर उसकी माँ के जो फेस है वह उदास क्यों है, लड़का हुआ क्यों है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ड्यू टू हर एज, ड्यू टू लोनलीनेस, सी में दिया हुआ है ड्यू टू हर इलनेस, डी में दिया हुआ है एज हर डॉटर वाज गोइंग अवे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी ए हो जाएगा, ए ड्यू टू हर एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाउ मेनी टाइम जोन डिड द तिसानी दोषी क्रॉस ड्यूरिंग हर जर्नी। तिसानी दोषी जो है अपने जर्नी के टाइम कितने टाइम जोनों को कवर किया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ है 6 टाइम जोन, बी में दिया हुआ है 9 टाइम जोन्स, सी में दिया हुआ है 7 टाइम जोन्स, डी में दिया हुआ है 8 टाइम जोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, 9 टाइम जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज़ अ प्रोग्राम अ स्टूडेंट ऑन आइस बीन इनऑपरेटेड। वो जो प्रोग्राम था स्टूडेंट ऑन आइस, ये जो प्रोग्राम था वह कितने साल तक चला था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ है 5 ईयर, बी में दिया हुआ है 7 ईयर्स, सी में दिया हुआ है 6 ईयर, डी में दिया हुआ है 8 ईयर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, 6 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 24, लेट टाइगर्स बी वेयर हु सेड दिस वर्ड। ये जो लेट टाइगर बी वेयर मतलब टाइगर को छोड़ दो, ये जो वर्ड है वह किसने कहा था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, द प्रिंस जंग जंग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाउ मेनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश ऑफिसर गोल्ड लेडी। ब्रिटिश ऑफिसर जो गोल्ड लेडी थी वो उसे महाराजा जो है वह कितने रिंग भेजे थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ है 30, बी में दिया हुआ है 50, सी में दिया हुआ है 40, डी में दिया हुआ है 60। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट वाज सदाव एज व्हेन ही हैड बीन सेंट टू अमेरिका। डॉक्टर सदाव का एज कितना था जब उन्हें अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा गया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में 21, बी में दिया हुआ है 23, सी में दिया हुआ है 22, डी में दिया हुआ है 24। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इन हुज बेडरूम डिड डॉक्टर सदाव कैरी द वंडर्ड मैन। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में दिया हुआ हिज फादर, बी में दिया हुआ हिज चिल्ड्रेंस, सी में दिया हुआ हिज मदर, डी में दिया हुआ हिज ऑन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, हिज ऑन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों 28, व्हाट इज याकिमा। याकिमा जो है वह क्या है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है रिवर, बी में दिया हुआ ब्रिज, सी में दिया हुआ है माउंटेन, डी में दिया हुआ है टॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा, रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 29, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज। लास्ट लेसन जो चैप्टर है वह किस चीज़ का सिंबलाइज कर रहा है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, लॉस ऑफ वेल्थ, बी में दिया हुआ है लॉस ऑफ लैंग्वेज, सी में दिया हुआ है लॉस ऑफ फ्रीडम, डी में दिया हुआ है लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन द लास्ट लेसन मीन्स। एक एक्सप्रेशन द लास्ट लेसन में यूज किया गया है थंडर क्लैप, इसका मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए में लॉर्ड बट नॉट क्लियर, बी में दिया हुआ है लॉर्ड एंड क्लियर, सी में दिया हुआ है स्टार्टिंग एंड अनएक्सेप्टेड, डी में दिया हुआ है अनप्लीजेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सेप्टेड।